डॉक्टर संजय मिश्र जी, डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि किसी को दिखाया था इन्होंने, तो उन्होंने बोला, मेरे शारीरिक कष्टों को देखते हुए सुझाव दिया कि ये डॉक्टर हैं, कि आप मरीजों को जो निःशुल्क देखते हैं उनका प्रारब्ध भोग आपको ही कुछ अंश में भोगना पड़ रहा है, अतः आप चाहे कदापि नहीं, कदापि व्यर्थ की बातें। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम्हारे पाप कर्म तुमको दंड दे रहे हैं, दूसरे के पाप कर्म थोड़ी दंड दे रहे हैं। व्यर्थ की बातें लोगों के कहने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए, मनमानी आचरण थोड़ी नहीं चाहिए। इसलिए व्यर्थ की बात, इस बात पर ध्यान मत दो। अंकुश जी, गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है, तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता। व्यक्ति विशेष नहीं किया, जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले तो उनमें भगवत बुद्धि कर ली, कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते हैं मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी, मेरे भगवान ने, मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को, एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, फिर गर्म दूध ला के पिलाया और बोले, बाबा एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते, जानते हैं। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चार लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके और अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं, आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा है, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है। कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है, व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर, तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। उसी को जागरण करने के लिए ये पांच भौतिक शरीर धारण किया। और जब जागृत हो गया तो जो वहां सो यहां एक ही है, दो नहीं है। शरीर दो हैं गुरु शिष्य के, लेकिन तत्व एक ही है। समझ पा रहे हैं आप? व्यक्ति से नहीं जुड़ना। व्यक्ति से जुड़ना समस्याओं से जुड़ना है। हर परमात्मा भाव से जुड़ना समस्याओं का समाधान है।